सभी साथियों का आरएसडी कोचिंग में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कांग्रेस के बाद पढ़ा हमने बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन के बाद आती है आपकी मुस्लिम लीग। क्या आएगा भाई? बंगाल विभाजन के बारे में मैं 1 मिनट रिवीजन करवा देता हूँ। जो बंगाल विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन ने किया। 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन की घोषणा करता है। इसके विरोध में हमने 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़ी सभा का आयोजन किया गया, जिसको आनंद मोहन दास ने संबोधित किया और उसमें स्वदेशी आंदोलन चलाने का प्रारंभ या घोषणा की गई कि स्वदेशी आंदोलन चलाएंगे। 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन क्या कर दिया? लागू कर दिया गया। एक बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए, एक तो पूर्वी बंगाल, एक पश्चिमी बंगाल। जो आपका पूर्वी बंगाल उसमें बांग्लादेश और असम शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल में आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल किया गया। उसकी राजधानी ढाका बनाई गई, इसकी राजधानी कलकत्ता बनाई गई। एक मुसलमान बहुमूल्य क्षेत्र हुआ करता था, मुसलमानों की संख्या ज्यादा कर दी, एक में हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा कर दी। 16 अक्टूबर को हमने इसके विरोध में शोक दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? शोक दिवस मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि अंग्रेज ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों को अलग अलग करें, हम उसको दिखाना चाहते हैं कि हम भाई भाई हैं, इसलिए एक दूसरे को राखी बांधी गई। लोगों ने उपवास किया, लोगों ने गंगा नदी में स्नान किया और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत गाया, अमार सोनार बांग्ला, मेरा प्यारा बंगाल, जो आगे चल के बांग्लादेश का क्या बनता है? राष्ट्रीय गान बनता है। बंगाल विभाजन के विरोध में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक कथन कहा, आसमान से वज्रपात। क्या कहा? आसमान से वज्रपात। गोपाल कृष्ण गोखले ने बंगाल विभाजन के बारे में कहा कि यह अंग्रेजों की एक निर्मम भूल है। उसके बाद बंगाल विभाजन का जब विरोध हो रहा था तो हमने एक अधिवेशन पारित किया। 1905 का कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ और उसमें हमने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया गया और बंगाल विभाजन का क्या किया? विरोध किया गया। तो बंगाल विभाजन के विरोध में हमने कौन सा आंदोलन चलाया? स्वदेशी। देखो क्या क्या काम किए। अश्वनी कुमार दत्त है जो 12 साल के अध्यापक है, उसने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया और स्वदेशी समाचार पत्र प्रकाशित किया। फिर कृष्ण कुमार मित्र है, उसने संजीवनी पत्रिका का संपादन किया, संजीवनी समाचार पत्र छापा और उसमें स्वदेशी को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रस्ताव पेश किया गया। फिर आपका गुरुदास बनर्जी है, उसने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की। नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल आपके अरविंद घोष बनते हैं और वो पढ़ाते हैं। पीसी रॉय है, वो बंगाल केमिकल्स एंड फार्मा कंपनी की स्थापना करते हैं, कहेंगे कि दवाई भी अपनी ही होगी। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है अवनिंद्रनाथ टैगोर, उसने कहा यूरोपियन चित्रकला को हटाते हैं और स्वदेशी चित्रकला को बढ़ावा देते हैं और इसके लिए उन्होंने इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की और यह संस्था छात्रवृत्ति देने का काम करेगा और पहली छात्रवृत्ति आनंद लाल बोस को दी गई। ठीक है भाई, पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को दी गई थी। उसके बाद धीरे धीरे गरम दल कांग्रेस में 2 विचारधाराओं के लोग थे, एक तो गरम दल के और एक नरम दल के। नरम दल वाले ये बात चाहते थे कि जो विभाजन, ये जो बंगाल वाली बात है ये बंगाल तक सीमित रहे, जबकि गरम दल लाल पालबाल अरविंद घोष ये चाहते थे इसकी पूरी की पूरी बात संपूर्ण भारत को फैले, क्योंकि आज जो बंगालियों के साथ हुआ है कल मद्रासियों के साथ होगा, परसों पंजाबियों के साथ होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि पूरा देश एकजुट होकर इनका विरोध करे। फिर नरम दल है, वो लोग ये चाहते थे कि यार सिर्फ सामान का बहिष्कार करते हैं, गरम दल वाले ये चाहते थे कि संपूर्ण बहिष्कार करो। और इन बातों को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर इन दोनों में तनातनी शुरू हो गई, मतभेद शुरू हो गया और कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और जैसे ही मतभेद शुरू हुआ तो अंग्रेजों को मौका मिल गया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबा दिया। फिर उसके बाद यह आंदोलन बंगाल से बाहर भी भारत के अनेक प्रांतों में फैला। तो महाराष्ट्र से इसका नेतृत्व करेंगे बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से इसका नेतृत्व करेंगे आपका लाला लाजपत राय और मद्रास से इसका नेतृत्व करेंगे चिदम्बरम पिल्ले, आंध्र प्रदेश से इसका नेतृत्व करेंगे हरि सर्वोत्तम राव और दिल्ली से करेंगे सैयद हैदर रजा। 4 बड़े नेता हुआ करते थे गरम दल के। बाल गंगाधर तिलक, उस पर धारा 124A राजद्रोह का आरोप लगा दिया, उसे 6 साल की सजा सुना दी गई। विपिन चंद्र पाल पुलिस ने पकड़ लिया, कुट्टा मारा और उसने राजनीति छोड़ दी, बंगाल का ही था। उसके बाद लाला लाजपत राय वो इंग्लैंड होकर अमेरिका चले गए। अरविंद घोष वो राजनीति छोड़कर सन्यासी बन गए और एक आश्रम की स्थापना कर देते हैं पंडिचेरी में। ये आपका बंगाल विभाजन है। बंगाल विभाजन के बाद घटना आती है मुस्लिम लीग। कौन सी घटना आएगी भाई? मुस्लिम लीग। ये आज का चैप्टर है मुस्लिम लीग। समझो भाई मुस्लिम लीग क्या है। एक ही दिन में कोई पार्टी की स्थापना कोई होती है। जब 1857 की क्रांति होती है तो उसमें अंग्रेजों के जो विरुद्ध हुआ करते थे वो मुसलमान हुआ करते थे। अपने तो जैसे मद्रास है, बंगाल है, पंजाब है, राजपुताना है, पटियाला है, जिंद है और शिक्षित वर्ग है, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया है ना। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि हिंदू तो ठीक है, लेकिन विरोध किसने किया? मुसलमानों ने किया। इसलिए अंग्रेज मुसलमानों से अलग रहते थे,
है ना, उनको कोई अधिकार नहीं देते थे। हिंदुओं ने साथ दिया तो हिंदुओं की ओर से थोड़ा नरम व्यवहार रखते थे, पर धीरे धीरे अपने वालों ने एक पार्टी बना ली, कांग्रेस। कौन सी बना ली? अब वो कांग्रेस पार्टी रोज अंग्रेजों से मांग करने लगे, अपने अधिकारों की मांग करने लगे। इतने में जो अंग्रेज हैं वो मुसलमानों को भड़काना शुरू कर देते हैं ताकि इनका हिंदू और मुसलमान है इन दोनों का क्या कर दें, बंटवारा कर दें। इसके लिए बंगाल का विभाजन कर्जन करता है। तो कर्जन पहले मुसलमानों से कहना शुरू करता है कि हम चाहते हैं कि आपका एक अलग प्रांत हो, हम चाहते हैं आपका एक अलग प्रांत हो, आपको हम कुछ अधिकार दें, आप भी अपनी पार्टी बनाओ, आपको भी हम अधिकार देंगे, आपको भी प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे, आप भी कानून बना सकते हैं, आपको हम हमारे कार्यकारिणी परिषद में शामिल करेंगे। लेकिन हम ऐसा करते हैं तो तुम्हारे जो भाई हिंदू हैं ये विरोध करेंगे। मुसलमानों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम तो भाई भाई हैं, ऐसे कैसे विरोध करेंगे? बोला देख लेना विरोध करेंगे। ठीक ऐसा ही हुआ। जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन में के दो टुकड़े हो गए। पूर्वी जो बंगाल है उसमें मुसलमान ज्यादा थे, और जैसे बंगाल विभाजन हुआ तो जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे थे, वो कर्जन की बात समझ रहे थे कि ये हिंदू मुसलमान को तोड़ना चाहते हैं। तो अपने वालों ने विरोध किया। विरोध करते ही कर्जन ने कहा मैंने कहा था ना हिंदू विरोध करेंगे, अब देख लो विरोध किया। उस समय अलीगढ़ विश्वविद्यालय का एक प्रिंसिपल था जिसका नाम था आर्चबोल्ट। क्या नाम था भाई? ये मुसलमान लड़कों को खूब भड़का रहा था कि यार हमें अलग संगठन बनाना चाहिए, अलग बात करनी चाहिए, हमें अधिकार अलग से लेने चाहिए, कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जुड़ना चाहिए, उनकी विचारधारा अलग है, हमें भी अलग से कुछ करना चाहिए। तो मुसलमान लड़कों ने कहा तो क्या काम करें? तो इसने कहा कि वायसराय से जाकर मिलो। और उस समय भारत का वायसराय था मिंटो। कौन था भाई? कर्जन का कार्यकाल समाप्त हो गया, कर्जन की जगह नया वायसराय कौन बन गया? मिंटो सेकंड। और आर्चबोल्ट जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल है, इसके कहने पर मुसलमान जो 36 कम से कम 36 का जो प्रतिनिधित्व था, तो इसने कहा कि आप किससे मिलो? मिंटो से मिलो। तो उन्होंने कहा कि जब मिंटो से मिलने के लिए, वायसराय से मिलने के लिए जाओ तो एक अच्छे योग्य व्यक्ति को लेकर जाना जो बात करने में निपुण हो। लड़कों ने कहा भाई ठीक है। और ये किससे मिलने के लिए जाते हैं? मिंटो से। और किसको लेकर जाते हैं? सर आगा खां। किसको लेकर जाते हैं भाई? सर आगा खां को लेकर जाते हैं। वायसराय कहां पर है? शिमला में। कहां पर है? थोड़ा समझने की कोशिश करो। आर्चबोल्ट की सलाह पर एक मुस्लिम दूत मंडल सर आगा खां के नेतृत्व में वायसराय मिंटो से मिलने के लिए कहां जा रहा है? शिमला में जाता है। और वायसराय से मिलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ अधिकार प्रदान करो, हमें भी कुछ अधिकार दो, प्रतिनिधित्व प्रदान करो, हमारा भी कुछ विकास करो, हमें भी कुछ जीने का अधिकार है ना, कुछ तो करो आप लोग, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वायसराय ने कहा यार जिस प्रकार तुम मांगो तो सरूं, जो मांगोगे हम देंगे। जिस प्रकार कांग्रेस वालों ने ना हिंदुओं ने अपनी अलग पार्टी कांग्रेस बना रखी है, तो तुम भी तो अपना कोई पार्टी या संघ बनाओ। उन्होंने कहा भाई ठीक है, लेकिन पार्टी वहां बनाना जहां तुम्हारा क्षेत्र ज्यादा हो, जहां मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा हो। कभी पश्चिम बंगाल में बना लो या अलीगढ़ में बना लो। आप तुम्हें क्या मिला है? बोला पूर्वी बंगाल, तो ढाका, उस साइड आप पार्टी की स्थापना करना, उस साइड वो पार्टी ज्यादा स्थापित रहेगी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने इस दूत मंडल को एक पार्टी या संघ बनाने की सलाह दी। ये आते हैं और भाई एक पार्टी की स्थापना करते हैं। उस पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम लीग। और भाई मुस्लिम लीग की जो स्थापना होगी वो कब होगी? 30 दिसंबर 1906 को। अच्छा, इन्होंने कहा अगर किसी बड़े व्यक्ति का साथ मिल जाए तो पार्टी अच्छी होगी। उस समय ढाका का नवाब था सलीमुल्लाह खान। कौन था भाई? सलीमुल्लाह खान को कहा गया कि आप पार्टी के संस्थापक बन जाओ, तो सलीमुल्लाह खान ने मना कर दिया। राजा राजा ही होता है, नवाब था, उसने कहा मेरे को कोई पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी सरकार को पता चली तो अंग्रेजी सरकार ने भाई नवाब से कुछ कसूर था, वो उसके लिए कुछ नोटिस भेज दिए। तो दूसरे दिन सलीमुल्लाह खान ने कहा ठीक है भाई मैं संस्थापक बनने के लिए तैयार हूं। तो अब देखो भाई मुस्लिम लीग की स्थापना कैसी होती है। जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, इसकी स्थापना हुई 30 दिसंबर 1906 को। कहां पर हुई? ढाका। और इसके जो संस्थापक बनते हैं, संस्थापक वो बनते हैं, ढाका का नवाब कौन है? सलीमुल्लाह खान। इसके संस्थापक बने सलीमुल्लाह खान, ये इसके संस्थापक बन गए। फिर इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाएंगे, प्रथम अध्यक्ष वो बनाएंगे वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। ये इसके प्रथम अध्यक्ष बने। लेकिन इन्होंने कहा यार हर साल अध्यक्ष चेंज होंगे। जैसे कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ए ओ हयूम।
पहले अध्यक्ष कौन है? डब्ल्यू सी बनर्जी। दूसरे कौन है? दादा भाई नौरोजी। तीसरे कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथे कौन है? जॉर्ज युल्ले। इन्होंने कहा यार टेम्परेरी है, अपना कोई ना कोई एक परमानेंट कर लो। तो इन्होंने 1908 में, कब? 1908 में स्थायी अध्यक्ष बना दिया। स्थायी अध्यक्ष। बोला किसको बनाए? बोलो यार ये सब बातचीत करने के लिए कौन गया था? बोला आगा खा। तो उसको बना दो। किसको बना दिया भाई? आगा खा को बना दिया। तो मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष कौन है? आगा खान है। मुस्लिम लीग का 1906 में अधिवेशन हुआ ढाका, 1907 में हुआ कराची, 1908 में होगा अमृतसर। 1908 में कहां हुआ? 1908 का अमृतसर अधिवेशन। और इस अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की? पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। तो भाई पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होता है? देखो सपोज करो जैसे गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, है ना? तो गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं तो सीट आती है, कभी जर्नल की आएगी, कभी ओबीसी की आएगी, कभी एससी एसटी की आती, ऐसी आती है। सपोज करो सीट आ गई 80 की, किसकी आ गई? तो उसमें 80 के कैंडिडेट खड़े होंगे, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, वोट पूरा गांव देगा। पूरा गांव ही देता है ना, जर्नल वाले भी ओबीसी वाले भी। उसको बोलते हैं जर्नल रिजर्वेशन, सामान्य आरक्षण। इधर क्या कर दिया? मुसलमानों ने कहा हमारा प्रतिनिधित्व कम है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए वो वोट डालते हैं, वो जीत जाते हैं, हमें कुछ मिलता ही नहीं, इसलिए पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान करो। इसका मतलब ये है वोट जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो मुसलमान खड़े होंगे, चाहे 2 हो 3 हो, उस क्षेत्र में वोट भी कौन डालेंगे? मुसलमान डालेंगे, हिंदू वोट नहीं डालेंगे भाई। मतलब मुसलमान उम्मीदवार ही खड़े होंगे और उनको वोट भी कौन देगा? मुसलमान ही देगा। इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। और इसकी मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की? अमृतसर अधिवेशन। कब की? 1908 में की। और यह प्रदान कर देंगे 1909 में अंग्रेज। ठीक है, आपको मुस्लिम लीग के बारे में बस इतना ही पढ़ना है कि 30 दिसंबर 1906 को इसकी स्थापना हुई, ढाका में स्थापना हुई। संस्थापक सलीमुल्लाह खान है, पहला अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन है। 1908 में इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया सर आगा खान को। और 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की, जिसे 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत प्रदान कर देंगे। यह आपकी 1906 की घटना है। 1905 बंगाल था, 1906 में मुस्लिम लीग है। अब देखो 1907 मैंने पढ़ाया भाई, 1907 में कौन सा अधिवेशन होगा? सूरत अधिवेशन। कब हुआ? 1907। कौन सी सूरत? कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। बताओ भाई इसमें कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन। कांग्रेस का विभाजन हो गया भाई। और कांग्रेस का विभाजन कितने दलों में हो गया? कौन कौन से? नरम दल और गरम दल। नरम दल और गरम दल। विवाद क्यों हुआ? पहला रीजन मैंने बताया था अध्यक्ष पद को लेकर। किसको लेकर? अध्यक्ष पद को लेकर। फिर मैंने बताया 4 प्रस्ताव। कौन कौन से? स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा था आपका विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यह सब मैंने कांग्रेस अधिवेशन में आपको पढ़ा दिया। और इन बातों को लेकर कांग्रेस में ही विभाजन हो गया, विचारधाराओं को लेकर। और कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन 2 दलों में, नरम दल और गरम दल में हो गया। जो ये व्यक्ति थे गरम दल वाले, लालपाल बाल अरविंद घोष, ये अध्यक्ष बनाना चाहते हैं लाला लाजपत राय को। अधिवेशन होना था नागपुर में, अधिवेशन कर दिया सूरत में, और अध्यक्ष बना दिया रास बिहारी घोष को बना दिया। रास बिहारी घोष को बना दिया। और इसके लिए 1907 में क्या हो जाता है? कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये 1907 की घटना है आपकी, पढ़ लेना। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? सूरत। कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भाई अध्यक्ष भी पूछ ले आपसे, तो अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष क्या बना? इसका अध्यक्ष बना। अच्छा, अध्यक्ष किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को, लेकिन बना किसको दिया? रास बिहारी घोष को। अध्यक्ष पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। और 1906 में 4 आदमी, मतलब गरम दल के नेताओं ने ये 4 प्रस्ताव पेश किए थे, इसके लिए इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, इसलिए इनके लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। और कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन, गरम दल और नरम दल। 1908 में घटना होती है मुजफ्फरपुर बम कांड।
मुजफ्फरपुर बम कांड। यह घटना होती है 1908। कब होती है भाई? 1908। दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने। एक का नाम था खुद्दीराम बोस। क्या नाम था? खुद्दीराम बोस। और एक का नाम था प्रफुल्ल चाकी। क्या नाम था भाई? प्रफुल्ल चाकी। इन दो लोगों को शिनाख्त दी गई कि आपको मुजफ्फरपुर का जो जज है, यहां का कौन है भाई? जज। उस जज का नाम था किंग्सफोर्ड। क्या नाम था भाई? किंग्सफोर्ड। और इस पर क्या फेंकना है? बम। क्या फेंकना है भाई? बम फेंकना है। ठीक है। छोटे छोटे दो बच्चे हैं, 17-17, 18-18 साल के दो बच्चे। इनको कहा गया, सब क्रांतिकारी हैं, तो इनको कहा गया कि भाई मुजफ्फरपुर का जो जज है, मुजफ्फरपुर एक जगह पड़ती है बिहार में, कहां पड़ती है? और वहां का जज था किंग्सफोर्ड, और उस पर बम फेंकना, उसको मारना है। ये दो बंदे आए जिसका नाम था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। और ऐसे कहते हैं कि जो किंग्सफोर्ड है उसको इतनी इनको पता था, वो सिर पर है टोपी टोपी ऐसे उस पहनता है, अंग्रेज सारे एक जैसे दिखते हैं। अचानक एक गाड़ी आई और इसको टोपी पहने हुई दिखाई दी। इन्होंने कहा बम फेंक दो। खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया। बाद में पता चला वो तो है ही नहीं। वहां तो उस गाड़ी के में तो दो कनाडा की महिलाएं बैठी हैं, दो कनेडियन औरत बैठी हैं, और वो दोनों की दोनों मर गई। इन्होंने बम फेंक दिया। बम फेंक दिया तो दो महिलाएं मारी गई। जज तो था ही नहीं, जज बच गया। प्रफुल्ल चाकी को पकड़ लिया गया ट्रेन में। इसने अंग्रेजों से मरने की बजाय अपने आप को ही गोली मार ली। तो प्रफुल्ल चाकी ने तो क्या कर ली? आत्महत्या। क्या कर ली भाई? इसने आत्महत्या कर ली। बचा कौन? खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया, मारा गया, सारी बात पूछी गई। बम कहां से लेके आए, कौन बनाता है, कहां रहते हो, तुम्हारा साथी कौन है, तुम्हारा लीडर कौन है? और उसके बाद इसको फांसी दे दी गई। तो सबसे कम आयु का व्यक्ति का फांसी देने वाला व्यक्ति कौन है? खुदीराम बोस। हम पढ़ते हैं कई बार प्रश्न आ जाते हैं, सबसे कम आयु के किस व्यक्ति को फांसी दी गई? खुदीराम बोस को दी गई। छोटी सी घटना है, 1908 की घटना है कि मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ? 1908, 30 अप्रैल 1908 को। दो आरोपी हैं, कौन कौन? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। जज का क्या नाम था? मुजफ्फरपुर का जो जंग था किंग्सफोर्ड। बम फेंकना था, किंग ये आया नहीं। दो कनाडा की महिलाएं औरत थी, वो मारी गई, पकड़ लिया गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908। इतनी घटना है। उसके बाद आएगा 1909, और इसको बोलते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। क्या बोलते हैं भाई? 1909 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, भारत परिषद क्यों बोलते हैं? याद करो, 1857 की क्रांति के बाद एक नया पद बना था, भारत सचिव बना था। कौन सा पद बना था? भारत सचिव। और जो भारत सचिव है ये कहां पर बैठता है? लंदन में। और लंदन में बैठेगा, वहां उस जगह का क्या नाम है? इंडिया हाउस। क्या नाम है? इंडिया हाउस। और इसकी सहायता के लिए कितने सदस्य बैठते हैं? 15। कितने बैठते हैं? 15 सदस्य। इसको क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल, भारत परिषद। क्या बोलते हैं? भारत परिषद। और यही भारत सचिव और यही 15 सदस्यों की जो परिषद है, लंदन में बैठकर जो कानून करती है, वही भारत में लागू होता है। इसलिए 1858 के बाद जितने भी अधिनियम आए, हम उसके आगे क्या लिखते हैं? भारत परिषद अधिनियम। क्योंकि अधिनियम कहां से आ रहे हैं? लंदन से। लंदन में क्या है? इंडियन काउंसिल, भारत परिषद। इसीलिए अधिनियम का नाम पड़ा भारत परिषद अधिनियम। कब आया? 1909 में। इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं भाई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी बोलते हैं। अच्छा, मार्ले मिंटो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय जो भारत का जो सचिव था, भारत सचिव, वो कौन था? मार्ले। और भारत का जो वाइसराय था वो कौन है? मिंटो सेकंड। वाइसराय कौन है भाई? मिंटो सेकंड। वैसे भी 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया था। लंबे साल बीत गए थे, एक अधिनियम देना ही था। फिर गरम दल के सारे नेता जेलों में बंद है। मैंने कह दिया कोई कहां चला गया, कोई कहां चला गया। तो वो नरम दल को खुश करना चाहते थे। को अंग्रेज है जो नरम दल के जितने भी बड़े नेता, उनको खुश करना चाहते थे, और उनके लिए एक अधिनियम लेके आए। उसका नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इन्होंने कहा जो भारत में प्रांतीय विधान परिषद हैं, ये सारी की सारी संविधान की बात है। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास की एक ही बात आती है। याद करो, 1908 में मुस्लिम लीग ने किसकी मांग की? पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। तो इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को क्या प्रदान कर दिया? पृथक निर्वाचन
प्रणाली क्या कर दी गई? प्रदान कर दी गई। लो भाई, मांग कब की? 1908 में। और 1909 के अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी गई। इसलिए लॉर्ड मिंटो है, ये आपका मिंटो है, लॉर्ड मिंटो को किसका जनक कहते हैं? सांप्रदायिक प्रणाली का जनक, या इसी को बोलते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक। ये प्रश्न आते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कौन है? मिंटो। क्यों? हिंदुओं को मुसलमानों से अलग ही निर्वाचन के अधिकार दे दिए गए। इतिहास से संबंधित यही बात है। बाकी 1909 का जो पूरा अधिनियम है वो देखो वो क्या है। ऐसा कहते हैं कि भारत में प्रांतीय विधान परिषद है और केंद्रीय विधान परिषद है। तो इस अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान परिषद और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस अधिनियम के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, उसमें पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया और उस भारतीय का नाम था एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसको विधि मंत्रालय दिया गया। तो पहली बार एक भारतीय को शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत सप्लीमेंट्री यानी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मेन बात यही है, आप इतना पढ़ लेना इतिहास से संबंधित कि इस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान की गई। इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक कहते हैं। फिर एक कथन कहा मिंटो ने कि हम सांप या नाग के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। हाँ भाई, हम सांप के दांत लगाओ या बीज लगाओ, बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। ऐसा क्यों? देखो, समझने की कोशिश करो। यहां पर मुसलमानों को अलग अधिकार दे दिया, अलग अधिकार दे दिया तो मुसलमानों की पार्टी अलग बन गई, अलग मांग करने लगे। यही पार्टी आगे पाकिस्तान की मांग करती है और यही पार्टी आगे अलग राष्ट्र की मांग करती है। और देख लो, एक ही भारत के दो टुकड़े हो जाते हैं, दो देश बन जाते हैं, भारत और पाकिस्तान। तो बताओ, फसल अच्छी थी कड़वी थी? कड़वी। इसके जो रिजल्ट है वो कई साल बाद देखने को मिले और एक ही देश के दो टुकड़े हो गए। इतिहास से संबंधित यह अधिनियम इतना ही पढ़ना है। बाकी संविधान से संबंधित है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 60 से बढ़ा 69 कर दी गई, है ना। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये तमाम बातें आती हैं पूरी की पूरी। उसके बाद घटना आती है दिल्ली दरबार। क्या आएगा भाई? दिल्ली दरबार। और दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया? अब तक दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार किया गया है? 3 बार किया गया है। 877, 1903, 1911। 877 में भारत का वायसराय था लॉर्ड लिट्टन। 1903 में वायसराय था लॉर्ड कर्जन और 1911 में वायसराय है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन है भाई? हार्डिंग सेकंड। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? 1911 का दिल्ली दरबार। इस समय भारत का वायसराय कौन है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया? तो ब्रिटेन का राजा था। कौन भाई? ब्रिटेन का राजा, जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम। और महारानी मैरी, इसकी पत्नी का क्या नाम था? महारानी मैरी। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी कहां पर आए? भारत। कहां पर आए? इसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। भाई राजा हैं, राजा भारत आएंगे तो स्वागत तो किया ही जाएगा। तो इसके स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की भांति सजाया गया और एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इसके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने और भाई जनगण मन गाया। क्या गाया? जनगण मन गाया। यही आगे चल के भारत का क्या बनता है? राष्ट्रीय गान बनता है। इसके स्वागत के लिए बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। ठीक है भाई। दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया? क्योंकि ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, महारानी मैरी भारत आए। ठीक है, इनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इसके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गाया और इनके स्वागत के लिए बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया बंबई में है। अच्छा, हुआ क्या इसमें? कहने का मतलब जब राजा आता है तो राजा राजा ही होते हैं भाई।
राजा आएगा तो लोगों के सामने भीड़ बैठी है तो भाषण तो देगा। किसी भी देश का राजा हो उसकी सोच हमेशा ही बड़ी होती है। राजा ने पूछना शुरू किया, अपना भाषण दे दिया, तब बताओ भाई आपको हमारे साम्राज्य में या हमसे कोई कमी है या कोई शिकायत है तो बताओ। अपने वाले खूब रोए भाई, खूब जबरदस्त रोए। उसने पूछा यार शुभ के लिए बताओ तो शुरू क्या हुआ। तो किसी ने कहा साहब आपका कर्जन आया था और उसने हमारे बंगाल का विभाजन कर दिया, हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग कर दिया और हमारे प्रांत के टुकड़े कर दिए। जॉर्ज पंचम ने हार्डिंग दित्ते की तरफ देखा, हाँ भाई क्या कह रहे हैं ये। हार्डिंग दित्ते ने कहा साहब सही है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया, अलग अलग बांट दिया। तो राजा ने घोषणा की कि मैं बंगाल विभाजन रद्द करता हूं। बंगाल विभाजन क्या करता हूं, रद्द करता हूं। बंगाल विभाजन रद्द हुआ कब, 1905। रद्द कब हुआ, 1911। किसने किया, फिर और बताओ और कोई समस्या हो तो फिर अपने वाले रोए, बोले साहब छोटा सा भी काम होता है तो वहां जाना पड़ता, कलकत्ता जो देश के उस कोने पर है। क्यों, राजधानी, बोला वो है। तो बोले ये क्या है अम्बट्ठे, बोले ये दिल्ली है, भारत का दिल है, गढ़ है ये, केंद्र में है। तो उसने कहा यार वो राजधानी क्यों है। तो हार्डिंग दित्ते ने कहा साहब हम पहले वहीं आए थे, कंपनी वहीं आई थी, वहीं व्यापार करते थे और वहीं अपनी राजधानी बना ली। तो जॉर्ज पंचम ने कहा आज से आपकी राजधानी कलकत्ता की बजाय क्या होगी, दिल्ली। तो इस दरबार में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। घोषणा हुई है भाई, एक दिन में राजधानी नहीं बदलती। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। इस दरबार में कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की, जो कब बनती है, 1 अप्रैल 1912 को। कब बनी भाई, घोषणा कब हुई, 1911 में, ठीक है। और ऐसा कहते हैं कि इस दरबार में बंगाल प्रांत है और बंगाल प्रांत से किस किस को अलग कर दिया, बिहार और उड़ीसा को। बिहार और उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया, ठीक है भाई। बंगाल बड़ा प्रांत है इसलिए बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बना दिए गए। जो याद करो पूर्वी बंगाल में जो हमने असम का सिलहट जिला दिया था, जो असम का सिलहट जिला है वो वापस असम में शामिल कर दिया जाता है। ये आपका दिल्ली दरबार था। प्रश्न क्या बनेंगे, दिल्ली दरबार। अब तक दिल्ली दरबार का आयोजन कितनी बार किया गया, 3, 1877, 1903, 1911। 1877 में भारत का वाइसराय लॉर्ड लिट्टन, 1903 में लॉर्ड कर्जन, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग दित्ते। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन क्यों किया गया, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत के लिए किया गया। इनके स्वागत में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या गाया, जन गण मन गाया। इनके स्वागत में मुंबई में क्या बनाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और दिल्ली दरबार में कलकत्ता की जगह भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 1912 को बन जाती है। इस दरबार में बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक अलग प्रांत बना दिए गए और इस दरबार में जो सिलहट जिला है वो पुनः असम में मिला दिया गया। ये आपका दिल्ली दरबार था भाई, ठीक है। जब राजधानी दिल्ली से कलकत्ता से दिल्ली आएगी तो सारी की सारी बिल्डिंग सारी चीज आती हैं, जो इसीलिए नई दिल्ली बसाई गई। क्या बसाई गई थी, आपकी नई दिल्ली बसाई गई थी। देखो भाई अब आएगा हार्डिंग बम कांड। क्या आएगा, क्योंकि भारत का वाइसराय कौन है, हार्डिंग बम कांड। कब होगा, 1912। देखो भाई राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ रही है तो सारी चीज आ रही है। जब लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता दिल्ली में प्रवेश करने वाला होता है तो उसको लगा यार भारत का राजा मैं हूं भाई, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी गवर्नर जनरल है, यही तो होता है। बोले भारत का राजा मैं हूं और राजा का स्वागत तो होना ही चाहिए। घोड़े बग्गी सारी हाथी उत्थी तैयार किए गए और भाई कि भाई राजा प्रवेश करेगा तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है चांदनी चौक, है ना, चांदनी चौक। जब वहां पर यूं प्रवेश कर रहा था तो ऐसा कहते लोग फूल बरसा रहे थे। क्या बरसा रहे थे, उनमें से 4-5 व्यक्ति और खड़े थे। देखो किसका नाम था, एक नाम आता आपका रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस, वो कौन था, घोष। ये कौन है, बोस, अलग अलग है। इसके और साथी थे, एक का नाम था अवध बिहारी। क्या नाम था, अवध बिहारी। अमीर चंद, बाल मुकुंद, बसंत कुमार,
भाई ये 5 व्यक्ति हुआ करते थे। नेता कौन है, लीडर कौन है, रास बिहारी बोस। जब हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा है, लोग फूल बरसा रहे, तो इन्होंने कहा भाई हम भी बरसाएंगे। इन्होंने फूलों की जगह बम बरसा दिए। क्या फेंक दिया भाई, याद करो मैंने पहले कहा था, अपने वालों के निशाने चुकते हैं, अपने वालों के। हार्डिंग तो घायल हो गया लेकिन बच गया, जो कोतवाल थे और जो साइड में थे वो मारे गए, गिरफ्तार, ये भाग गया। ये क्या हो गया भाई, भाग गया। इनको पकड़ लिया गया, इनको क्या दे दी, फांसी दे दी गई। ये घटना कहां पर हुई, दिल्ली। कब हुई, 23 दिसंबर 1912 को हार्डिंग पर क्या फेंक दिया गया, बम फेंक दिया गया। और यह घटना दिल्ली में हुई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दिल्ली षड्यंत्र। क्या कहते हैं भाई, दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र या बम कांड, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, जज पर फेंका गया, जज आया नहीं, 2 औरत मारी गई, पकड़ लिया गया, उसने आत्महत्या कर रही, खुदीराम बोस को फांसी दे दी। यह है हार्डिंग बम कांड। 23 दिसंबर 1912 को जब यह दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो इनके नेतृत्व में इस पर बम फेंका गया। ये यहां से 1915 में भागकर कहां चले जाते हैं, जापान। आगे आजाद हिंद फौज की कमान संभालेंगे जाकर, ठीक है। इनको फांसी दे दी गई और ये दिल्ली में घटना हुई, इसलिए इसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है भाई।